नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। मैं नरेश कटारा और आप मेरे साथ हैं उत्कर्ष क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं राजस्थान का, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा में हर एग्जाम में, राजस्थान का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सभी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आते हैं लोक नृत्य से। तो लोक नृत्य है, फोक डांस है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। तो आप जितने भी सभी विद्यार्थी जो क्लास से जुड़े हुए हैं, वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उस सब में ये टॉपिक आता है। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे। तो देखो, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य है, लोक नृत्य, ठीक है। और लोक नृत्य जो है उससे संबंधित चर्चा हम करने वाले हैं। तो लोक नृत्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक टॉपिक है नृत्य। क्या है? नृत्य। नृत्य, और नृत्य जिसको कहते हैं डांस, ठीक है, डांस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, नृत्य दो प्रकार के होते हैं। नृत्य कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं यहां नृत्य दो भागों में बांटा जाता है इनको, नृत्यों को। एक तो शास्त्रीय नृत्य और एक शास्त्रीय नृत्य के अलावा लोक नृत्य। तो नृत्य को दो भागों में बांटते हैं। एक तो शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। तो एक तो शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य हो गया। और दूसरा जो नृत्य है वो दूसरा नृत्य हो जाता है यहां लोक नृत्य। दूसरा नृत्य लोक नृत्य। तो ऐसे दो भागों में बांटते हैं इनको, नृत्यों को, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। इसको कहते हैं क्लासिकल डांस और इसको कहते हैं फोक डांस। ऐसे नृत्यों को दो भागों में बांटा जाता है। अब नृत्य एक कला है, नृत्य एक कला है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है उसकी अगर हम बात करें कि शास्त्रीय नृत्य क्या है, इसकी चर्चा करें तो देखो, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय जो नृत्य है, उस शास्त्रीय नृत्य में अगर हम बात करें कि शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो शास्त्रीय जो नृत्य है वह नृत्य जो शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर किए जाए, जिसमें निश्चित लय, ताल, मात्रा, व्याकरण आदि का ज्ञान हो, उसको कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। वह नृत्य जो शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर हो, जिसमें निश्चित नियम हो, लय, ताल, मात्रा, व्याकरण का निश्चित ज्ञान हो, उस आधार पर ही शरीर के अंगों का संचालन हो, तो उस नृत्य को क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, ठीक है। तो ये आधार क्या होता है, तो किस आधार पर किया जाता है? तो शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर, शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर होता है, शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर होता है, ठीक है। और इसमें नियम जो होते हैं वो नियम निश्चित होते हैं, नियम निश्चित होंगे। तो नियम निश्चित होंगे इसमें, तो नियम निश्चित होते हैं इसमें, ठीक है। निश्चित लय, ताल, मात्रा, व्याकरण ये सभी फिक्स होती है। लेकिन लोक नृत्य में दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आम जनमानस द्वारा, सहज हृदय, सरल विश्वासी लोगों द्वारा, ठीक है, स्वच्छंद रूप में किए जाते हैं, जिसमें कोई नियमों का बंधन नहीं होता है, स्वतंत्र रूप में किए जाते हैं। उनको कहते हैं हम लोक नृत्य। उनको क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य अगर हम देखें तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ठीक है। तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, तो राजस्थान का शास्त्रीय जो नृत्य है वो कौन सा है, ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य किस नृत्य को माना जाता है? तो कथक को माना जाता है। किसको माना जाता है? कथक को। और कथक जो है ये राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। अब कथक की बात करें तो देखो, कथक जो नृत्य है, इस कथक नृत्य, इसका उद्गम कहां से है? तो कथक जो नृत्य है इसका जो उद्गम है दोस्तों, वो उद्गम माना जाता है जयपुर घराने से। कहां से? जयपुर घराने से। तो जयपुर जो घराना है यहां से इसका उद्गम माना जाता है। इसका जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो इसके प्रवर्तक जो है दोस्तों, वो प्रवर्तक हैं भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। तो भानुजी महाराज जो हैं वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो भानुजी महाराज इसके प्रवर्तक हैं कथक के।
कथक जो है, इसकी कथक की अगर हम बात करें तो कथक का जो आदिम घराना है, आदिम घराना, वो आदिम घराना कौन सा है? तो कथक का आदिम घराना दोस्तों, और कथक का आदिम घराना कौन सा घराना है? तो जयपुर घराना है। कौन सा है? जयपुर घराना है। तो जयपुर जो घराना है इसका कथक का आदिम घराना है। और कथक का जो नवीन घराना है, नवीन घराना, वो कौन सा माना जाता है? तो कथक का नवीन घराना माना जाता है लखनऊ घराना। लखनऊ यूपी में है, ठीक है, लखनऊ घराना। तो लखनऊ जो घराना है वो इसका नवीन घराना माना जाता है कथक का। और कथक जो है, इसकी कथक की शैली कितनी है? तो कथक की जो शैली है दोस्तों, वो 2 शैली हैं। कितनी शैली है? 2 शैली है कथक की। कौन कौन सी? तो कथक की 2 शैली मानी जाती हैं। अब उसमें 2 शैली कौन कौन सी हैं? तो 2 शैली हैं कथक की। एक तो हिंदू शैली, एक तो हिंदू शैली, एक तो इसकी हिंदू शैली है और एक इसकी मुगल शैली है। हिंदू और मुगल 2 शैली हैं इसकी कथक की। अब हिंदू जो शैली है उसका संबंध कहाँ से है? तो हिंदू शैली का संबंध है इसका जयपुर घराने से। हिंदू शैली का संबंध किससे है? जयपुर घराने से है, ठीक है। तो हिंदू शैली का संबंध जयपुर घराने से है। और मुगल शैली का जो संबंध है वो इसका लखनऊ घराने से है। किससे है? लखनऊ घराने से है। तो इसका नवीन घराना लखनऊ घराना है। 2 शैलियां हैं कथक की। कथक, और कथक जो है ये राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का लगभग शास्त्रीय नृत्य है। उद्गम इसका जयपुर घराने से है, प्रवर्तक भानुजी महाराज हैं। और कथक का आदिम घराना कौन सा है? तो जयपुर घराना है। और नवीन घराना लखनऊ घराना है। कथक की शैली कितनी है? तो कथक की 2 शैली है, जयपुर और लखनऊ। और कथक के अन्य प्रसिद्ध जो कलाकार हैं उनमें एक इनका, कथक के जो अन्य कलाकार हैं उनमें, अन्य कलाकारों में, अन्य कलाकार और अन्य जो कलाकार हैं उनमें कौन है? तो कथक के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनका नाम है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज का संबंध भी किससे है? कथक से है। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से। ये इसके अन्य प्रसिद्ध कलाकार हैं। और लोक नृत्य, और लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो लोक नृत्य जो है इनको राजस्थान में हम लोक नृत्यों को लगभग 4 भागों में बांट लेते हैं। तो 4 भागों में बांटा जाता है लोक नृत्यों को। और लोक नृत्य किसको कहते हैं वो मैंने आपको बताया था कि लोक जो नृत्य है वो लोक नृत्य किसको कहा जाता है? तो लोक नृत्य कहा जाता है ऐसे नृत्य जो सहज हृदय सरल विश्वासी लोगों द्वारा स्वच्छंद रूप में किए जाएं, जिसमें कोई निश्चित नियम नहीं हो, बिना नियम के विभिन्न ऋतुओं में, विभिन्न अवसरों पर, ठीक है, विभिन्न त्योहारों के समय किए जाते हैं, ठीक है। उन नृत्यों को क्या कहते हैं? हम लोक नृत्य कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो लोक नृत्य राजस्थान में इनको हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक तो हम पढ़ते हैं क्षेत्रीय नृत्य। कौन से नृत्य? क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य। अब क्षेत्रीय नृत्य कौन से? वे नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलन में हो, जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलन में हो, उन नृत्यों को क्या कहते हैं? हम क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। एक होते हैं जातीय नृत्य। कौन से होते हैं? जातीय नृत्य। जातीय नृत्य। अब जातीय नृत्य कौन से? वे नृत्य जो किसी जाति विशेष द्वारा किए जाते हैं उनको जातीय नृत्य कहते हैं, ठीक है। एक नृत्य है, यहां अगर हम आगे देखें तो जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य, तो ये जनजातीय नृत्य है। जनजातीय नृत्य जो राजस्थान में जनजातियों द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। और एक नृत्य है यहां लोक व्यावसायिक नृत्य है। लोक व्यावसायिक नृत्य है। तो लोक व्यावसायिक नृत्य है। लोक व्यावसायिक नृत्य कौन से नृत्य होते हैं दोस्तों? वे नृत्य जिनसे लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, जिनके प्रदर्शन से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, और जो पेशेवर स्तर पर किए जाते हैं, जिनसे जीवन यापन करते हैं लोग, उनका प्रदर्शन करके पैसे कमाते हैं, उन नृत्यों को लोक व्यावसायिक नृत्य में रखा जाता है। तो ऐसे लोक नृत्यों को राजस्थान में हम कितने भागों में बांटते हैं? तो 4 भागों में इनको बांटते हैं। 4 प्रमुख जो भाग हैं उनमें बांट करके राजस्थान के इन नृत्यों को पढ़ा जाता है। तो एक तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नृत्य जो हैं वो नृत्य, इनको हम कितने भागों में बांटते हैं? तो राजस्थान के जो नृत्य हैं लोक नृत्य,
इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। नृत्य कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, ऐसे नृत्यों को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। अब ये जो नृत्य हैं लोक नृत्य राजस्थान के, इनको हम 4 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक तो क्षेत्रीय नृत्य, एक जातीय नृत्य, एक जनजातीय नृत्य और एक लोक व्यावसायिक नृत्य। अब इसमें कुछ धार्मिक आस्था के नृत्य हैं जो जनजातीय जातियों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर किए जाते हैं, ठीक है, तो उनको धार्मिक आस्था के नृत्य के रूप में भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो नृत्य है डांस, वो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य 2 भागों में बांटा हमने, ठीक है। अब शास्त्रीय नृत्य कैसा होता है? जिसका आधार शास्त्रों का ज्ञान होता है और जिसमें नियम जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, निश्चित लय ताल मात्रा व्याकरण का ज्ञान होता है, उनको क्या कहते हैं हम? तो उनको कहा जाता है शास्त्रीय नृत्य। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। कथक का उद्गम जयपुर घराने से है। कथक के प्रवर्तक भानुजी महाराज हैं और कथक जो है इसकी 2 शैली हैं, हिंदू शैली और मुगल शैली। हिंदू शैली का घराना जयपुर घराना है जो आदिम घराना है, और मुगल शैली का घराना लखनऊ घराना है जो इसका नवीन घराना माना जाता है। और लोक नृत्यों को राजस्थान में 4 भागों में बांटते हैं, क्षेत्रीय, जातीय, जनजातीय और लोक व्यावसायिक। तो हमको ये पढ़ते हैं राजस्थान में लोक नृत्य। अब इनकी हम बात करें आगे कि क्या क्या है ये, क्या क्या कौन कौन से नृत्य हैं इनमें। तो देखो, लोक नृत्य और लोक नृत्य जो है, उन लोक नृत्यों में लोक नृत्य और लोक जो नृत्य है दोस्तों, उन लोक नृत्यों में पहला वो है क्षेत्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य? क्षेत्रीय नृत्य। ये क्षेत्रीय नृत्य है। और क्षेत्रीय जो नृत्य है उसमें कौन से नृत्य? वे नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित हो, प्रचलन में हो, क्षेत्र विशेष में किए जाए, उनको क्या कहते हैं? हम क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। अब ये जो क्षेत्रीय नृत्य हैं, क्षेत्रीय नृत्य किसी क्षेत्र विशेष में होंगे। अब इसमें राजस्थान के प्रमुख जो नृत्य हैं उनकी अगर हम बात करें, जैसे घूमर नृत्य है। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। नृत्यों का हृदय कहते हैं, नृत्यों की आत्मा कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है घूमर नृत्य को। और घूमर जो नृत्य है वो मारवाड़ क्षेत्र का, राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलन में है। घूमर विशेषतः गणगौर पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? गणगौर पर किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ नृत्य हैं, उनकी हम बात करें, जैसे क्षेत्रीय नृत्यों में तो हम बात करते हैं क्षेत्र विशेष में प्रचलन में होते हैं, जैसे घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। तो घूमर जो नृत्य है एक क्षेत्रीय नृत्य है। घूमर क्षेत्रीय नृत्य है। अब किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्रों की बात कर लेते हैं नृत्यों की, तो क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो क्षेत्र है वो मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र है। अब घूमर जो नृत्य है, इस घूमर नृत्य की हम बात करें तो देखो, ये मारवाड़ शेखावाटी क्षेत्र में इसका जो उद्गम है वो उद्गम कहाँ से माना जाता है? तो उद्गम इसका मध्य एशिया से माना जाता है। मध्य एशिया से इसका घूमर का उद्गम है। और ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है दोस्तों? घूमर है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। और घूमर इसका आयोजन जो है वो आयोजन विशेषतः कब किया जाता है? तो आयोजन एक तो गणगौर पर किया जाता है, गणगौर पर होता है, और एक शुभ मांगलिक अवसरों पर होता है। शुभ मांगलिक अवसर जो होते हैं उन पर भी इसका आयोजन किया जाता है। तो शुभ मांगलिक अवसरों पर, ठीक है, तो गणगौर पर इस समय इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें भाग कौन लेता है, पार्टिसिपेट कौन करता है? तो भाग इसमें केवल महिलाएं लेती हैं, तो केवल महिलाएं इसमें भाग लेती हैं, ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या क्या है? तो इसको देखो रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रजवाड़ी नृत्य कहते हैं, ठीक है। नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं इसको। तो नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। इसको नृत्यों की आत्मा कहते हैं, नृत्यों की आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो नृत्यों की आत्मा कहते हैं। नृत्यों का हृदय कहते हैं इसको, नृत्यों का हृदय कहा जाता है इसको। तो नृत्यों का हृदय कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। इसको यहाँ महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य है, महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य है। तो महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य है ये, और इसको महिलाएं करती हैं। पुरुष देख करके आनंदित होते हैं। तो पुरुष रस प्रधान नृत्य है, पुरुष रस प्रधान नृत्य है। तो पुरुष रस प्रधान जो नृत्य है ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है, ठीक है।
पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो आदिवासियों में भीलों द्वारा सरस्वती की पूजा के समय इसकी शुरुआत की मानी जाती है, ठीक है। और घूमर जो नृत्य है ये घूमर गणगौर जो अकादमी है, ठीक है, घूमर जो नृत्य अकादमी है उसके घूमर को राजस्थान का राज्य नृत्य घोषित किया गया है 1986 ईस्वी में। तो घूमर जो है एक प्रसिद्ध नृत्य है राजस्थान का, और राजस्थान का क्षेत्रीय नृत्य में घूमर नृत्य है। और घूमर जो नृत्य है महिलाओं द्वारा किया जाता है। राजस्थान में 3 प्रकार का विशेषतः घूमर प्रचलन में है, जिसमें कुछ घूमर हैं, जैसे एक तो घूमरा घूमर और एक घूमरा घूमर किस में किया जाता है? भीलों में किया जाता है। किस में? भीलों में किया जाता है घूमरा घूमर, ठीक है। अगर झूमरियो घूमर है, झूमरियो घूमर, तो झूमरियो जो घूमर है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। कुंवारी जो लड़कियां होती हैं, कन्या होती हैं, उनके द्वारा अगर घूमर किया जाए तो उसको झूमरियो घूमर कहते हैं। एक होता है लूर घूमर, और लूर घूमर जो है ये लूर गोत्र की गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है, गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के घूमरों का प्रचलन भी है राजस्थान में, ठीक है। अगर कुंवारी कन्याएं करें तो उसको झूमरिया घूमर कहते हैं। घूमरा घूमर भीलों में है और लूर घूमर जो है वो किस में है? गरासियों में है। तो ऐसे ये घूमर जो है हमारा राजस्थान का क्या है? क्षेत्रीय नृत्य है, राज्य नृत्य है, और ये रजवाड़ी नृत्य है राजस्थान का। रजवाड़ों से इसकी शुरुआत है, रजवाड़ों में किया जाता था, ठीक है। और घूमर जो नृत्य है शुभ मांगलिक अवसरों पर गणगौर के समय विशेष आयोजन किया जाता है। घूमर गीत गाया जाता है, हमारी घूमर छे नखराली है, ठीक है, तो ये गीत भी इसमें गाया जाता है। तो राजस्थान का ये लोक नृत्य जो है उसमें एक तो घूमर नृत्य है। इसके अलावा और नृत्यों की अगर हम बात करें कुछ, जैसे घूमर गैर नृत्य, ठीक है, दूसरा है गैर नृत्य। गैर जो नृत्य है ये गैर नृत्य ये पुरुषों द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर। और गैर नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, मेवाड़ और मारवाड़ में किया जाता है, जिसमें एक तो तलवारों की गैर है, तलवारों की गैर प्रसिद्ध है, ठीक है। एक आंगी बांगी गैर है, आंगी बांगी गैर। तो ये कुछ गैर नृत्य जो हैं ये प्रसिद्ध हैं, जिसमें एक तो तलवारों की गैर है, ये मैनार गांव की है। कहाँ की है? मैनार गांव की है। तो मैनार गांव की है, और मैनार गांव कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में है। और आंगी बांगी गैर है लाखोटा गांव की। कहाँ की? लाखोटा गांव की। और लाखोटा जो गांव है वो लाखोटा गांव कहाँ पर है? बाड़मेर में है। लाखोटा गांव बाड़मेर में है, ठीक है। तो यहाँ तलवारों की गैर है, आंगी बांगी गैर है, ये गैर प्रसिद्ध है यहाँ पर। और गैर नृत्य जो है मेवाड़ मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और किस समय किया जाता है? तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। और ये इसमें पुरुष भाग लेते हैं। केवल कौन भाग लेते हैं? पुरुष। और पुरुष जो भाग लेते हैं उनको कहा जाता है घेरिए। गोल घेरे में घूमते हुए एक दूसरे से छड़ियों को टकराते हुए जो पुरुष भाग लेते हैं उनको घेरिए कहा जाता है, गैर खेली जाती है। तो गैर ये क्षेत्रीय नृत्य है जो मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ गेंदड़ नृत्य है, गेंदड़ नृत्य है। और गेंदड़ जो नृत्य है चंग नृत्य है, चंग नृत्य है, गेंदड़ नृत्य है, चंग नृत्य है, ढप नृत्य है, ढप, ठीक है, ढप नृत्य है, ढप या डफ नृत्य। ये तीनों कहाँ के हैं? ये शेखावाटी क्षेत्र के हैं, शेखावाटी क्षेत्र के हैं। और इनमें भाग कौन लेता है? तीनों में ही, तीनों में केवल पुरुष भाग लेते हैं, केवल पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। तो ये केवल पुरुषों के नृत्य हैं शेखावाटी क्षेत्र के गेंदड़, चंग और ढप। गेंदड़ और चंग होली पर किए जाते हैं, और ढप जो नृत्य है बसंत पंचमी पर किया जाता है। तो ये क्षेत्रीय नृत्य हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ देखो बम नृत्य है, बम नृत्य। बम नृत्य जो है ये फागुन माह में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। बम वाद्यंत्र बजाया जाता है, रसिया गीत गाए जाते हैं, और इसको ही कहते हैं बम रसिया। बम रसिया भी कहा जाता है इसको। तो बम नृत्य को रसिया गीतों का बम रसिया कहते हैं। और इसका क्षेत्र कौन सा है? तो इसका क्षेत्र है भरतपुर और अलवर क्षेत्र। तो भरतपुर और अलवर क्षेत्र में ये प्रचलन में है। इसके अलावा एक नृत्य है चरकुला नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरकुला नृत्य है। तो चरकुला जो नृत्य है ये भी कहाँ किया जाता है? कामा में किया जाता है। भोजन थाली मेले के अवसर पर कामा में, और कामा भी कहाँ पर है? भरतपुर में, ठीक है। एक नृत्य है हुरंगा नृत्य है। कौन सा नृत्य है? हुरंगा नृत्य है। तो हुरंगा जो नृत्य है ये होली के समय किया जाता है। और ये कहाँ किया जाता है? तो डी क्षेत्र में और डी भरतपुर क्षेत्र में,
ठीक है। तो डेग भरतपुर में ये नृत्य किया जाता है, हुरंगा नृत्य। तो यहाँ पर ये जो नृत्य हैं ये क्षेत्रीय नृत्य हैं जो क्षेत्र विशेष में प्रचलन में है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नृत्य हैं क्षेत्रों में, जैसे अगर हम बात करें तो घुड़ला नृत्य है, घुड़ला नृत्य है, घुड़ला नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा डांडिया नृत्य है, डांडिया नृत्य है, ठीक है। घुड़ला और डांडिया, घुड़ला और डांडिया नृत्य हैं, ये दोनों कहाँ के हैं, तो ये दोनों मारवाड़ के हैं। कहाँ के हैं, मारवाड़ के हैं। और घुड़ला नृत्य में महिलाएं भाग लेती हैं और डांडिया नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। तो ये दोनों कहाँ के हैं, मारवाड़ के हैं। इसके अलावा और नृत्यों की बात करें क्षेत्रीय नृत्य, जिसमें देखो मयूर नृत्य है, मयूर नृत्य है, ये ब्यावर में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, बादशाह की सवारी निकाली जाती है उस समय किया जाता है। एक नृत्य है अगर बात करें हम तो नाहर नृत्य, नाहर नृत्य। और नाहर जो नृत्य है ये कहाँ का है, तो नाहर नृत्य मांडल का है, मांडल गांव में किया जाता है। शाहजहां के समय इसकी शुरुआत हुई थी, पुरुष भाग लेते हैं इसमें। और मांडल जो नृत्य है ये मांडल गांव भीलवाड़ा में किया जाता है, मांडल गांव भीलवाड़ा का नृत्य है, क्षेत्रीय नृत्य है। और क्षेत्रीय नृत्यों की बात करें तो देखो यहाँ पर एक नृत्य है डांग नृत्य है, डांग नृत्य है, होली के समय किया जाता है, होली खेलते हुए किया जाता है, नाथ द्वारा में किया जाता है, नाथ द्वारा में किया जाता है। पुरुष और महिला दोनों होली खेलते समय राधा कृष्ण की वेशभूषा में होली खेलते हुए नृत्य करते हैं, डांग नृत्य है। और नृत्य की बात करें यहाँ हम इसके अलावा तो देखो यहाँ पर मोहिली नृत्य है, मोहिली नृत्य है। और मोहिली नृत्य कहाँ का है, प्रतापगढ़ का है, कहाँ का है, प्रतापगढ़ में किया जाता है, ठीक है। एक नृत्य है पेंजड़ नृत्य, और पेंजड़ जो नृत्य है ये पेंजड़ नृत्य वागड़ क्षेत्र में किया जाता है, वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है पेंजड़ नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ दीपावली के अवसर पर ये पेंजड़ नृत्य किया जाता है। एक नृत्य है आगे हम बात करें तो जैसे लांगुरिया नृत्य है, लांगुरिया नृत्य है, कैला देवी की आराधना में किया जाता है, करौली में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, करौली में किया जाता है, कैला देवी की आराधना में होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ क्षेत्रीय जो नृत्य हैं उसमें और नृत्यों की बात करें तो देखो यहाँ पर एक नृत्य है हिंडोला नृत्य है, कौन सा, हिंडोला नृत्य है। और हिंडोला जो नृत्य है ये हिंडोला नृत्य किया जाता है और कहाँ किया जाता है, तो ये जैसलमेर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, जैसलमेर में किया जाता है, ठीक है, जैसलमेर में ये नृत्य किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं जो क्षेत्र विशेष में प्रचलन में हैं, अनेक क्षेत्रों में किए जाते हैं। तो ये क्षेत्रीय नृत्य है प्रमुख, ठीक है, जो क्षेत्र विशेष में प्रचलन में है, क्षेत्रों में किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक नृत्य और बात करें तो लूहर नृत्य है, लूहर नृत्य, ठीक है। और लूहर जो नृत्य है वो लूहर नृत्य किया जाता है, और लूहर नृत्य किया जाता है यहाँ पर। और लूहर नृत्य की अगर हम बात करें तो लूहर नृत्य जो है ये झुंझुनू में किया जाता है, कहाँ पे, झुंझुनू में किया जाता है, ठीक है। तो लूहर नृत्य है। और यहाँ पर ऐसे प्रमुख जो नृत्य हैं ये क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, तो क्षेत्रों में इसका प्रचलन है, क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। अगली बात करें हम, जैसे यहाँ ये तो क्षेत्रीय नृत्य थे। दूसरा अगर हम बात करें जातीय नृत्यों की, किसकी, जातीय नृत्यों की, जो किसी जाति विशेष द्वारा किए जाते हैं, जातीय नृत्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जातीय नृत्य कहलाते हैं, जो किसी जाति विशेष द्वारा किए जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, जातीय नृत्य कहलाएंगे। अब जातीय जो नृत्य हैं उसमें कौन कौन से हैं, जैसे मेव जाति, मेव जाति है। और मेव जाति जो है उनके मेवों के नृत्य हैं, उसमें एक तो है मेव जाति का रतवई नृत्य है, रतवई नृत्य है। एक है रणवाजा नृत्य है, रणवाजा नृत्य है, रतवई रणवाजा नृत्य है। एक नृत्य है खारी नृत्य है, ये सब मेवों के हैं। एक है गुर्जर जाति, गुर्जर जो जाति है उनके जो नृत्य हैं उसमें दो नृत्य आते हैं, एक तो चरी नृत्य है और एक झूमरा नृत्य है, झूमरा नृत्य है, ये गुर्जर जाति का है। गुर्जर जाति की महिलाएं चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है फलकूबाई, तो ये गुर्जर जाति के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो देखो माली जाति, माली जो जाति है, ठीक है, माली जाति, माली जाति की महिलाएं नृत्य करती हैं संतान जन्म के, पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में, ठीक है।
वो नृत्य कहलाता है यहाँ पर चरवा नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरवा नृत्य। पीतल की चरी सिर पर रख करके उसमें दीपक रख करके नृत्य करती है, जैसे चरी नृत्य में भी किया जाता है, उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है, इसमें दीपक रखा जाता है। ठीक है, तो ये माली जाति के नृत्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ जसनाथी संप्रदाय का नृत्य है, और जसनाथी जो है उनके द्वारा नृत्य किया जाता है। जसनाथ जी की आराधना में वो कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य है। अग्नि नृत्य, तो जसनाथियों का नृत्य है कौन सा? अग्नि नृत्य है। एक है बंजारा जाति। कौन सी जाति? बंजारा जाति। तो बंजारा जो है उनका नृत्य है बंजारा जाति का, और बंजारों का नृत्य है उसको कहते हैं मछली नृत्य। ये ऐसा नृत्य है जिसकी शुरुआत हर्षोल्लास खुशी के साथ होती है लेकिन अंत दुखद होता है। तो ये मछली नृत्य बंजारा जाति की महिलाएं करती हैं। ठीक है, बंजारा जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो ये बंजारा मछली नृत्य बंजारा जाति में किया जाता है। ठीक है, तो बंजारा जाति में, तो ये कुछ जातियों के जाति विशेष के नृत्य हैं जो जातियों के द्वारा राजस्थान में प्रमुख नृत्य किए जाते हैं। तो कुछ ही जाति विशेष के जो नृत्य हैं। अब कुछ धार्मिक आस्था के भी नृत्य हैं, जातियों के भी नृत्य हैं, जाति विशेष द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा पार्ट था वो था जनजातीय नृत्य। कौन से नृत्य? जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य। अब जनजातीय जो नृत्य हैं उनकी हम बात करें तो ये थोड़े से टफ हैं, लेकिन इनको हम ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो देखो मैं इनकी आपको ट्रिक बताऊंगा। तो जनजातीय नृत्य, तो इसमें एक तो भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति। भीलों के नृत्य, भीलों के नृत्य। तो भीलों के नृत्य हैं इसमें, और भीलों के जो नृत्य हैं उनकी बात करें तो देखो भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं। तो भीलों के जो नृत्य हैं उसकी एक ट्रिक मैं आपको लिखता हूं। देखो, रघु शीला गैंग ने युद्ध किया, हाथी सूह। ये लाइन अगर आप याद कर लेंगे तो भीलों के लगभग सभी नृत्य इसमें आ जाएंगे। ये लाइन याद रखनी है बस आपको। देखो, रै से हो जाएगा रमणी नृत्य। रमणी नृत्य भील महिलाओं का। ठीक है, घूमरा नृत्य भील महिलाओं का, घूमरा घूमर है, घूमरा नृत्य। ठीक है, शिकार, शिकार नृत्य भील पुरुषों का, शिकार का अभिनय करते हैं। लाठी, लाठी लेकर के युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। गैर नृत्य है, गैर होली के समय गैर खेली जाती है। गवरी, गवरी नृत्य लगभग 40 दिन चलता है, गवरी लोकनाट्य के समय किया जाता है। फिर नेजा, क्या है? नेजा। फिर यू से हो गया युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य, युद्ध। और दै से हो गया द्विचक्री, द्विचक्री। तो द्विचक्री नृत्य है। किया को क्रॉस कर देंगे, हाथी से हो जाएगा हाथी मना, विवाह के अवसर पर किया जाता है भील पुरुषों द्वारा, हाथी मना। ठीक है, सू से हो जाएगा शुकर नृत्य, शुकर नृत्य। और है से हो जाता है हुंदरी नृत्य, हुंदरी नृत्य। तो ये सब किसके हैं? भीलों के नृत्य हैं, भीलों के द्वारा किए जाते हैं। और भीलों के नृत्य हैं, इनकी ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इससे आपके भीलों के जो नृत्य हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। रघुशीला गैंग ने युद्ध किया हाथी सूंघ, आसान ट्रिक है, याद हो जाएगी। रघुशीला गैंग ने युद्ध किया हाथी सूंघ। ठीक है, रमणी, घूमरा, शिकार, लाठी, गैर, गवरी, नेजा, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, शुकर और हुंदरी, ये सब जो नृत्य हैं किसके हैं? भीलों के नृत्य हैं। इस ट्रिक से इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। रघुशीला गैंग ने युद्ध किया हाथी सूंघ, रघुशीला गैंग ने युद्ध किया हाथी सूंघ, आराम से याद हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये तो भीलों के नृत्य थे। किसके? भीलों के नृत्य थे, जो भीलों के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें यहां गरासिया जनजाति की, दूसरी जनजाति गरासिया। गरासिया जनजाति के जो नृत्य हैं गरासिया, उनके जो नृत्य हैं गरासियों के नृत्य, उसमें कौन कौन से हैं? तो देखो, रा मा मो कु, रामा मोकू, एक जग, बालू, बालू, वालू, वालू, गौर दे। ठीक है,
अब गोबर लिखते तो ठीक नहीं होता, एक जग बालू गौर दे। तो ये नृत्य जो हैं ये किसके हो जाएंगे आपके, तो ये नृत्य हो जाएंगे दोस्तों यहाँ गरासियों के। जैसे रास्य हो गया रायन नृत्य, ये पुरुषों का नृत्य महिलाओं के वेश में। इससे हो जाएगा मादल नृत्य, मादल नृत्य, मादल नृत्य है। मो से हो जाएगा मोरिया नृत्य, गणपति स्थापना के समय किया जाता है, विवाह के अवसर पर। कू से हो जाएगा कूद नृत्य, कूद नृत्य, एक को हटा देंगे, ठीक है। जैसे हो जाएगा जवारा नृत्य, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। गरबा कौन सा हो जाएगा, गरबा, ठीक है। वालर इंपोर्टेंट नृत्य इनका, वालर जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, ठीक है। और लूर नृत्य, कौन सा, लूर नृत्य। और एक है गौर नृत्य, ठीक है, कौन सा है, गौर, ठीक है। तो ये जो नृत्य हैं ये सब किसके हैं, ये गरासिया जनजाति के। रामा मोकू एक जग बालू गौर दे, ठीक है, एक जग बालू और दे या गौर दे, ठीक है, एक बात है, ठीक है। तो रामा मोकू एक जग बालू दे, ये ट्रिक हो जाएगी किसकी, तो यहाँ पर ये ट्रिक हो जाएगी आपकी यहाँ गरासिया जनजाति के नृत्यों की। एक है सहरिया जनजाति, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो सहरिया जनजाति, कौन सी जनजाति, सहरिया जनजाति। तो सहरिया जो जनजाति है उसके जो नृत्य हैं उसमें कौन कौन से हैं, तो देखो सहरिया जनजाति के नृत्य हैं, उसकी ट्रिक, ठीक है, उस ट्रिक में सारे नृत्य आ जाएंगे। तो देखो इसकी ट्रिक है शिकारी, सहरिया एक शिकारी है, शिकारी, इंदर, झेला, झेला, बिछवा, लहंगा, संग, नाचता है। ये लाइन याद कर लेना, ठीक है। तो देखो सहरिया, शिकारी, इंदर, झेला, बिछवा, लहंगा, संग, नाचता है। तो अब इसमें नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे इनके, तो देखो एक तो नृत्य शिकारी हो गया सीधा सीधा, और इंदर से हो जाएगा इंदरपुरी, इंदरपुरी नृत्य हो जाएगा, ठीक है। झेला से कौन सा नृत्य हो जाएगा, तो झेला से जो नृत्य है वो झेलाई नृत्य होगा, झेला से झेला नृत्य हो जाएगा। यहाँ बिछवा किससे, बिछवा, तो इससे बिछवाई नृत्य हो जाएगा पूरा का पूरा, तो बिछवा नृत्य है, ठीक है। और एक है लहंगा, ये इसको हम लहंगा लिखेंगे एक बार, लहंगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, तो यहाँ इससे बात करें तो ये लहंगी नृत्य हो जाएगा, लहंगी, लहंगा का लहंगी नृत्य है। और संग से हो जाएगा सांग नृत्य, सांग नृत्य। तो ये नृत्य हैं और ये नृत्य किए जाते हैं किसके द्वारा, सहरियाओं के द्वारा। शिकारी, इंदरपुरी, झेला, बिछवा, लहंगी और सांग नृत्य हैं, ये सहरियाओं के हैं, ठीक है, सहरिया जनजाति के हैं। अब कुछ जनजाति है जैसे उनके नृत्य हैं, तो उनकी बात करें तो यहाँ पर कथोड़ी जाति, कौन सी, कथोड़ी। तो कथोड़ी जो जनजाति है उसके द्वारा नृत्य किए जाते हैं दो, और दो नृत्य हैं कौन कौन से, तो एक तो नृत्य इनका होली, जो महिलाओं द्वारा होली पर किया जाता है, और एक पुरुषों द्वारा किया जाता है मावलिया। और मावलिया ये नवरात्रों में किया जाता है पुरुषों के द्वारा। तो इसमें तो पुरुष भाग लेते हैं, और इसमें कौन, महिला भाग लेती हैं, इसमें महिला भाग लेती हैं, ठीक है। तो ये महिलाओं का है और ये पुरुषों का है। तो होली और मावलिया ये महिला पुरुषों के, कथौड़ी के। कंजर जनजाति, कौन सी, कंजर जनजाति। और कंजर जो जनजाति है उसके नृत्यों की बात करें तो कंजर जनजाति के जो नृत्य हैं उसमें कौन कौन से हैं, तो कंजर जनजाति के नृत्य हैं उसमें देखो एक तो है यहाँ पर धाकड़ नृत्य है, धाकड़ नृत्य, एक है चक्री नृत्य है, और एक है फूंदी नृत्य है। चक्री, फूंदी, ठीक है, ये जो नृत्य हैं ये किसके हैं, कंजर जनजाति के हैं। तो ये जनजातियों के नृत्य हैं जो राजस्थान में किए जाते हैं, ठीक है, जनजातियों के ये प्रमुख नृत्य हैं। इसके अलावा चौथा जो पार्ट था वो था लोक व्यावसायिक नृत्य। कौन सा नृत्य, लोक व्यावसायिक नृत्य। तो लोक व्यावसायिक जो नृत्य हैं वे नृत्य जिनसे लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, ठीक है, आजीविका चलाते हैं और उनके प्रदर्शन से पैसा कमाते हैं, तो वो लोक व्यावसायिक नृत्य माने जाते हैं। और राजस्थान में प्रमुख जो लोक व्यावसायिक नृत्य हैं उनमें कौन से नृत्य हैं, तो देखो एक तो कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी का मतलब होता है बांस की घोड़ी, ठीक है, बांस की घोड़ी को कमर पर बांध करके दूल्हे का वेशधारी पुरुष उसको नचाते हुए नृत्य करता है, उसको कच्छी घोड़ी नृत्य कहते हैं। और कच्छी घोड़ी नृत्य विशेषतः प्रचलन में कहाँ, तो प्रचलन में ये कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो कुचामन, नागौर का क्षेत्र है, कुचामन,
डीडवाना, डीडवाना, पर्वतसर, पर्वतसर और शेखावाटी। ठीक है, ये जो क्षेत्र हैं, ठीक है, यहां पर ये नृत्य किया जाता है और ये विवाह के अवसर पर किया जाता, विवाह के अवसर पर किया जाता, लेकिन वर्तमान में व्यावसायिक स्तर पर मेले आदि के समय भी इसका प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, कच्छी घोड़ी नृत्य है और कच्छी घोड़ी जो नृत्य है इसमें यहाँ वाद्यंत्र की अगर हम बात करें तो वाद्यंत्र कौन से बजते हैं, तो वाद्यंत्र इसमें यहाँ पर ढोल है, ढोली ढोल बजाते हैं। ठीक है, ढोली, सरगड़ी और सांसी जाति के लोग प्रमुख हैं इसमें कलाकार। ढोल बजता है, इसमें बांकिया है, क्या है, बांकिया है। ठीक है, ढोल है, बांकिया है, झांझ है, क्या है, झांझ है। ठीक है, ये प्रमुख जो वाद्यंत्र हैं ये बजाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाद्यंत्र झांझ वगैरह ये बजाए जाते हैं इसमें कच्छी घोड़ी नृत्य में। और कच्छी घोड़ी जो नृत्य है इसमें भाग केवल कौन लेता है, तो भाग केवल पुरुष भाग लेते हैं। और पुरुष जो होता है वो दूल्हे के वेश में होता है, दूल्हे के वेश में होता है। तो दूल्हे के वेशधारी पुरुष द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इन क्षेत्रों में नृत्य किया जाता है और इसमें यहाँ कमल का फूल खिलना, बंद होना, ऐसे प्रदर्शन जो है वो किए जाते हैं। इसमें पैटर्न जो है वो कमल के फूल का पैटर्न दिखता है इसमें, किसका, कमल का जो फूल है, कमल का फूल, उस कमल के फूल का पैटर्न यहां पर देखने को मिलेगा। तो कमल के फूल का पैटर्न इसमें दिखाई देता है इस नृत्य में दोस्तों। ठीक है, तो कमल के फूल का पैटर्न दिखेगा, कच्छी घोड़ी नृत्य है। इसके अलावा लोक व्यावसायिक में दूसरे नृत्य की बात करें तो लोक व्यावसायिक जो नृत्य है उसमें यहां पर कालबेलिया, कालबेलिया जो है वो कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया जो जाति है सांप पालक जाति है, उनके जो नृत्य है वो नृत्य 4 नृत्य हैं इनके प्रमुख, जिसमें इनकी जो ट्रिक है उस ट्रिक को मैं बता देता हूं। तो ट्रिक है बाईपास, बाईपास। तो बाईपास नृत्य इनकी ट्रिक है। 4 नृत्य हैं कालबेलियाओं के, जिसमें एक तो है बागड़िया, कौन सा है, बागड़िया। ई से बन जाता है इंडोनी, क्या बन जाता है, इंडोनी। और यहां पा से बन जाता है पणिहारी और एक है सै से शंकरिया। ये नृत्य किए जाते हैं। कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना महिला हुई गुलाबो देवी। और गुलाबो देवी जो हैं, ये गुलाबो देवी, इन्होंने इस नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करवा दिया। तो 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। और यूनेस्को की सूची में शामिल राजस्थान का एकमात्र नृत्य कौन सा है, कालबेलिया नृत्य। और कालबेलियाओं के 4 नृत्य सांप पालक ये जाति है और इनके द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोक व्यावसायिक नृत्यों में तो कांवड़ जाति की महिलाएं करती हैं 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। और 13 ताली जो नृत्य है वो भी कैसा है, लोक व्यावसायिक नृत्य है। 13 ताली कैसा है, लोक व्यावसायिक नृत्य है। और रामदेव जी की आराधना में वैसे किया जाता है, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो धार्मिक नृत्य भी है, जातीय नृत्य भी है। ठीक है, तो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, रामदेव जी की आराधना में यह नृत्य होता है। तो रामदेव जी की आराधना में होने के कारण इसको धार्मिक नृत्य भी कहते हैं। और कांवड़ जाति की महिलाएं करती हैं, कांवड़ जाति की इसको महिलाएं करती हैं। तो कांवड़ जाति की महिला जो है उनके द्वारा किया जाता है। तो कांवड़ जाति की महिला करती है, इसलिए इसको कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किए जाने के कारण इसको कांवड़िया जाति जो है पंथ है, रामदेव जी ने चलाया है। तो कांवड़ जाति की महिलाएं करती हैं और ये नृत्य बैठकर किया जाता है, बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है, बैठकर किया जाता है। इस नृत्य के माध्यम से महिलाएं अपने दैनिक दिनचर्या के कामकाजों का क्या करती हैं, प्रदर्शन करती हैं। तो इसको कहते हैं हम 13 ताली। इसमें 13 मजीरों का प्रयोग होता है, 13 मजीरा जो है इनका प्रयोग होता है, जिसमें 9 मजीरे तो होते हैं वो दाएं पैर पर घुटने से लेकर अंगूठे तक बंधे होते हैं और 2-2 दोनों हाथों में होते हैं। तो 13 मजीरों का प्रयोग होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया है, 13 ताली पड़ गया है। ठीक है, एक नृत्य भवाई नृत्य है, कौन सा, भवाई नृत्य है। तो भवाई नृत्य है और भवाई जो नृत्य है ये भवाई नृत्य किया जाता है, भवाई जाति द्वारा शुरू किया गया इसलिए भवाई नृत्य कहते हैं इसको। और भवाई जो नृत्य है ये भवाई नृत्य इसमें बहुत विश्व स्तर पर प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें कलाकार विभिन्न प्रकार के करतब दिखाते हैं, जैसे सिर पर एक साथ सैकड़ों कलश रख लेते हैं, सिर पर एक साथ सैकड़ों कलश रख लिए। ठीक है, हवा में पगड़ियों को छालकर कमल का फूल बना दिया, कांच के टुकड़ों पर नंगे पैरों से नृत्य करते हैं, बोतलों पर खड़े हो जाते हैं, नंगी तलवारों पर खड़े हो जाते हैं, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रदर्शन दिखाए जाते हैं। जमीन से मुंह द्वारा रूमाल उठाना, पैसे उठाना, ऐसे प्रदर्शन किए जाते हैं किसमें, भवाई नृत्य में। और भवाई जो नृत्य है मुख्यतः शुरुआत जो है इसकी उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र से हुई है, भवाई जाति ने की थी इसलिए इसका नाम भवाई पड़ गया। राजस्थान में भवाई जो नृत्य है, ठीक है, और भवाई लोकनाट्य भी है, भवाई लोकनाट्य भी है जो शांता गांधी का जसमा ओडन जो है ग्रंथ उस पर आधारित माना जाता है इसको।
और भवाई नृत्य है, और भवाई नृत्य के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं राजस्थान में, जिनके कलाकारों के बारे में पूछ लेता है, जैसे रूप सिंह शेखावत हैं, रूप सिंह शेखावत हैं, ठीक है, जयपुर के। इसके अलावा अस्मिता काला हैं जयपुर की, जोशिता शर्मा हैं जयपुर की, पुष्कर प्रदीप हैं बाड़मेर के, तारा शर्मा हैं बाड़मेर की, पुष्पा व्यास हैं जोधपुर के, उदयपुर के प्रमुख जो कलाकार हैं उनमें उदयपुर से श्रेष्ठा सोनी हैं, दयाराम हैं, वो उदयपुर के हैं दोनों, सांगीलाल सांगड़िया हैं बांसवाड़ा के प्रसिद्ध कलाकार हैं, वीणा हैं भीलवाड़ा की प्रसिद्ध कलाकार हैं। अस्मिता काला ने 111 कलश रखे थे और 111 कलश एक साथ सिर पर रख करके भवाई नृत्य किया था। और जोस्ता शर्मा ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, 118 कलश रख करके भवाई नृत्य किया था। तो ये भवाई नृत्य विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध लोक व्यावसायिक नृत्य है। पुरुष महिला इसमें दोनों भाग ले लेते हैं, दोनों के द्वारा किया जाता है। तो पुरुष और महिला दोनों इसमें यहाँ नृत्य करते हैं। तो ये दोस्तों नृत्यों से संबंधित हमने जो बातें की हैं, 4 प्रकार के नृत्य हैं, ठीक है, 4 प्रकार के नृत्य, मोटी मोटी बातें आप समझ गए होंगे कि 4 प्रकार के लोक नृत्य हैं। नृत्यों को 2 भागों में बांटते हैं, शास्त्रीय और लोक नृत्य में। फिर लोक नृत्य जो है उनको हम 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें क्षेत्रीय नृत्य, जातीय नृत्य, जनजातीय नृत्य और लोक व्यावसायिक नृत्य। सबकी मैंने आपको ट्रिक लिखाई है उधर, ठीक है, जनजातीय नृत्यों की जो ज़्यादा है एक साथ, इसलिए उनकी ट्रिक भी बनाई हुई है, ट्रिक लिखाई हुई है आपको। तो आप अच्छे से इनको समझ करके पढ़ेंगे दोस्तों, और पढ़ करके हमारे साथ में जुड़े रहेंगे और अच्छी महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं वो प्राप्त करते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।